ला की इंटीग्रल फॉर्म देख लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। तो बाज़ औक़ात पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है और लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है। तो इंटीग्रल फॉर्म जो हमने यूज़ किया है क्लोज इंटीग्रल हमने यूज़ किया है b इंटू डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी के तौर पर जब हम करंट वैल्यू ऑफ करंट को देखते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल j डॉट डी ए। या बाज़ औक़ात हम यहाँ पे डी टा भी देखते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है वो हमारे पास किसी भी स्मॉल अमाउंट की अगर हो तो वो डी टा के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इंटीग्रल b डॉट डी आर ये आई है, यहाँ पे भी आई है, तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू जे, यहाँ पे आई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे j इंटू डी ए। दैट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ इज, अब हमारे पास जो इंटीग्रल फॉर्म आई है उसी को हमने नीचे लेके आना है डिफरेंशियल फॉर्म में। क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल j डॉट डी ए। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, स्टोक थ्योरम के जरिए प्रूव करेंगे। तो जो हमारे स्टोक थ्योरम की वैल्यू होती है वो क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्रॉस b इंटू डी ए। तो ये देखें, ये इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड बोथ आर इक्वल, सो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर, तो अब इसमें से हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो कॉमन है, तो हम उनको देख लेते हैं। तो जो हमारे पास ये देखें, ये डी ए से कैंसिल हो सकता है और ये इंटीग्रल से कैंसिल हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इस इंटीग्रल को यही रखा है, इस वैल्यू को इस तरफ ले आई हैं। तो म्यू नॉट जे जो है उसको इधर माइनस कर दिया और डी ए दोनों में कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रल भी कॉमन था उसको स्टार्ट में कर लिया। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा और डी ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो हम इस वैल्यू को जो हमारे पास डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे है, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ।